आज अपन स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं और इनका इम्पोर्टेंस क्या है अपनी बॉडी के अंदर। ब्लड ग्रुप्स का जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो डिटरमाइन करवाते हैं किसके ब्लड के, अपने के जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है। तो इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो देखते हैं, जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो आर डिटरमाइन होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एंटीजन ऑन रेड सेल मेम्ब्रेन। जो नेचुरल एंटीजन होता है ना वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, जो रेड सेल मेम्ब्रेन होती है ब्लड के अंदर। जो रेड सेल मेम्ब्रेन होती है, रेड सेल मेम्ब्रेन पर क्या होता है, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उससे जो ब्लड ग्रुप है उसका अपन क्या डिटरमाइन करते हैं, उसका निर्धारण करते हैं। जो ब्लड ग्रुपिंग है वो ग्रुप के बारे में जो फर्स्ट डिस्क्राइब किया था वो किसने किया था, जो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। वो कब किया था, 1900 के अंदर किया था। इन्होंने क्या ब्लड ग्रुप के अंदर बारे में बताया था। अब बात करें जो ब्लड ग्रुप के अंदर जो ए टाइप की बात करें, टाइप्स की, ब्लड ग्रुप्स के टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स हो गए। फर्स्ट हो गया ए बी ओ ग्रुपिंग, फर्स्ट हो गया ए बी ओ ग्रुपिंग और सेकंड हो गया आर एच ग्रुप। ये दो प्रकार के ब्लड ग्रुप्स हो गए या दो टाइप्स हो गए ब्लड ग्रुप्स के। जो ब्लड ग्रुप्स के अंदर जो बात करें ए और बी, दो ब्लड ग्रुप्स हो गए, उसके अंदर जो एंटीजन ए और बी होते हैं और जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ पे होती है, एंटीजन होते हैं वो होते हैं और जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी की बात करें तो कौन सी होती है, अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडी होती है। जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ पे होती है, वो प्लाज्मा के अंदर होती है। प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। ये हो गए। अब हम नेक्स्ट अपन देखते हैं किसके बारे में, ब्लड ग्रुप्स के बारे में कहते हैं। जो ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि जो कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी होती है और ये किसको डोनेट कर सकता है और किससे रिसीव कर सकता है और ये कितने पीपुल्स के अंदर होता है। तो जो ब्लड ग्रुप्स ए वाला हो गया उसके अंदर एंटीजन क्या होता है, ए होता है। उसके अंदर एंटीजन कौन सा होता है और एंटीबॉडी कौन सी होती है, बी एंटीबॉडी होती है। और ये किसको दे जो डोनेट कर सकता है ब्लड, वो ए बी और ए को डोनेट कर सकता है ब्लड। और जो बात करें ब्लड ग्रुप बी की, तो जो ब्लड ग्रुप बी वाला है उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होती है, ए एंटीबॉडी होती है। और ये ए बी और बी को डोनेट कर सकता है और ओ और बी से ले सकता है। जो ब्लड ग्रुप ओ और बी, जिसका ब्लड ग्रुप कौन क्या है, ओ है और बी है, उससे क्या है ये ब्लड ले सकता है। और जो ए बी और बी ब्लड ग्रुप वाले को ये क्या कर सकता है, ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। और जो ए बी की बात करें, ब्लड ग्रुप ए बी, उसके पास एंटीजन ए बी होगा। जो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया उसके पास एंटीजन कौन सा हो गया, ए बी, यानी कि ए और बी दोनों एंटीजन होंगे इसके पास। और जो एंटीबॉडी होगी वो इसके पास क्या होगी, एब्सेंट होगी, इसके पास एंटीबॉडी नहीं रहेगी। तो ये ए बी जो ब्लड ग्रुप्स है उनको दे सकता है, डोनेट कर सकता है। और जो ये रिसीव कर सकता है किससे, ए और बी, ए बी और ओ को, यानी कि ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट है। जो ए बी ब्लड ग्रुप्स वाला है वो सबसे ले सकता है ब्लड, लेकिन जो दे सकता है वो ए बी ब्लड ग्रुप्स वालों को ही दे सकता है, यानी कि जो ए बी ब्लड ग्रुप्स है उसको ही डोनेट कर सकता है। बात करें ओ की, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है इसके पास, तो ये जो ए बी इसके पास क्या होती है, एंटीबॉडी होती है। तो इसके पास एंटीजन नहीं होता, ये क्या है, सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी कि ये प्रत्येक जिसके पास कोई सा ब्लड ग्रुप हो, जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो सबको दे सकता है ब्लड। जो ए बी और ओ को ये ब्लड दे सकता है, इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। और ये ओ वाले से ही ले सकता है, ओनली ये लेस किससे ले सकता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले से ही। अब बात करते हैं जो ये ब्लड ग्रुप से कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन के अंदर होता है, कितनी परसेंट होता है। बात करें ए ब्लड ग्रुप्स की, तो जो ए ब्लड ग्रुप्स है वो 25% पॉपुलेशन में होता है। एशिया की जो पॉपुलेशन उसकी 25% पॉपुलेशन के अंदर पाया जाता है। और जो बी ब्लड ग्रुप है
वो 25%, वो भी कितना 25% पॉपुलेशन के अंदर पाया जाता है। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये क्या है, बहुत कम पाया जाता है, ये 5% ही पाया जाता है जो पॉपुलेशन के अंदर एशिया की पॉपुलेशन। और जो ओ है, ओ ब्लड ग्रुप, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, 45% ये पाया जाता है। करते हैं स्ट्रक्चर की, एंटीजन और एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो जो ब्लड ग्रुप ए हो गया उसके अंदर जो ए एंटीजन हो गया उसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो ये होगी। इसके अंदर जो ऊपरी सतह पे ये क्या होगा, ट्रायंगुलर शेप यानी कि त्रिभुज के जैसे आकार का होगा। और जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, तो राउंड शेप की होगी, ट्रायंगुलर शेप की नहीं होगी। जो ब्लड ग्रुप हो गया बी, उस वो इसके अंदर क्या होगी, राउंड शेप की यानी कि कर्व शेप की होगी, थोड़ी कर्व, जो कर्व की जैसे होगी। और जो एंटीबॉडी हो गई वो ट्रायंगुलर शेप की होगी। ये इसलिए ये होने से ये फायदा है, जो एंटीजन होता है और जो एंटीबॉडी ये आपस में अटैच नहीं होंगे। और जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है वो नहीं होगी। और जो ब्लड ग्रुप बी होगा उसका जो कर्व की जैसा होगा, जो ये यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर कर्व की जैसी होगी। और जो ये एंटीबॉडी के अंदर जो क्या होगा, ट्रायंगुलर शेप का या त्रिभुज के जैसे आकार का होगा। और जो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया उसके अंदर जो कर्व जैसा और जो ट्रायंगुलर शेप, ये दोनों इसके अंदर होंगे, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों है। और जो ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा। और एंटीबॉडी की बात करें तो ए और बी दोनों इसके पास क्या होगी, एंटीबॉडी होगी। डेड आरबीसी रिएक्शन होगी और यानी कि मिसमैच्ड ब्लड ग्रुप चढ़ा दे अपन, जो ए ब्लड ग्रुप वाले के अगर बी ग्रुप का जो ब्लड चढ़ा दे तो जो हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी, हीमोलाइटिक रिएक्शन होगी तो उसके अंदर जो डेड आरबीसीज हो गई, डेड आरबीसीज है वो क्या होगी, जो रीनल आर्टरीज उनके अंदर क्या कर देगी, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी। ये रीनल आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन कर देगी। और जो नॉन सेकेंड कॉम्प्लिकेशन को फर्स्ट तो गया हीमोलाइटिक रिएक्शन, और जो सेकेंड कॉम्प्लिकेशन हो गया वो कौन सा हो गया, नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन हो गई। नॉन हीमोलाइटिक रिएक्शन की बात करें तो इसके अंदर जो इन्फेक्शन हो गया, जैसे HIV हो गया, हिपेटाइटिस हो गया और मलेरिया हो गया, ये इन्फेक्शन क्या है, ब्लड के थ्रू क्या हो गए, जो दूध जिसको अपन ब्लड चढ़ाए उसके अंदर दूध अदर पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। और जो इंपॉर्टेंस की बात करें कि ब्लड ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट ब्लड ग्रुप का इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये अपन क्या है, जो ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताते हैं कि जो अपना ब्लड ग्रुप है क्या है। और जो अपने RH इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में, इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस, जो RH इनकम्पेटिबिलिटी या जो RH ब्लड ग्रुप है वो डिस्क्राइब या किसने किया, कार्ल एंड स्टीनन ने। कार्ल एंड स्टीनन ने किया था, कब किया था, 1940 के अंदर, 1940 के अंदर डिस्क्राइब किया था। और एक जो रिसेस नामक मंकी के अंदर सबसे पहले खोजा गया था RH ब्लड ग्रुप को, रिसेस नामक मंकी के अंदर खोजा गया था। अब बात करते हैं अपन इरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस के बारे में। तो जिसके अंदर जो मदर हो गई वो क्या हो गई, RH नेगेटिव हो गई, और जो फादर हो गया वो क्या हो गया, RH
पॉजिटिव हो गया। तो जो बच्चा होगा वो क्या रहेगा, RH पॉजिटिव रहेगा। तो जो बच्चा क्या रहेगा, RH पॉजिटिव रहेगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो फर्स्ट डिलीवरी होगी, इस पे अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, बच्चे की जन्म हो जाए। बट जब बच्चे का जन्म हो गया एट डिलीवरी टाइम जो मिक्स हो जाएगा क्या, मेटरनल ब्लड के साथ, जो बच्चे का ब्लड है वो मेटरनल जो मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, और जो मदर है वो उसके प्रति क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। तो अगर अपने को जो RH इनकम्पेटिबिलिटी का जो मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पता चलता है, तो 72 घंटे के अंदर अंदर एंटी-डी का या एंटी-डी या रोगामा का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। या अपन को डिलीवरी से पहले ही पता चल जाता है तो 28 वीक या 34 वीक पर अपन एंटी-डी का इंजेक्शन लगा सकते हैं। इसके अंदर जो अगर अपन एंटी-डी का इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं तो जो सेकंड प्रेगनेंसी होगी, सेकंड प्रेगनेंसी होगी, उसके अंदर सेकंड जो प्रेगनेंसी के अंदर देखी जाएगी तो हीमोलाइसिस जो मतलब कि सीवियर कंडीशन होगी, जो RBCs हो गए उसका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, और जो बच्चे की क्या हो जाएगी, या सीवियर एनीमिया हो गया इसके अंदर, जो बच्चे की इसके अंदर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, बच्चे की डेथ हो जाएगी। ये अपने आज ब्लड ग्रुप्स के बारे में और इनके टाइप के बारे में, ब्लड ग्रुप्स के इंपॉर्टेंस के बारे में और RH इनकम्पेटिबिलिटी इनके बारे में अपन स्टडी किए।